हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एमिनो एसिड टॉपिक देखेंगे। ये टॉपिक बायोमॉलिक्यूल से है, 12th का चैप्टर में है। जेई में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। होते क्या है एमिनो एसिड? तो एमिनो एसिड पहले तो नाम से ही क्लियर है कि एमिनो और एसिड दो ग्रुप होंगे इसमें। एक होगा एमिनो और दूसरा होगा एसिड, NH2 और COOH। ये दो ग्रुप तो इसमें होंगे, ठीक है, एमिनो एसिड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसे मैं जोड़ देती हूँ इसको, या यहाँ पे आर। ये क्या बन गया? पूरा एमिनो एसिड। क्या है ये फंक्शन क्या है इसका? तो एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने का काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। एमिनो एसिड से मिलकर के ही प्रोटीन बने होते हैं। कई सारे एमिनो एसिड आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वो प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, फिर टर्सरी, फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जब वो फोल्ड होकर के जुड़ जाते हैं तो वो प्रोटीन कहलाते हैं। टोटल कितने एमिनो एसिड्स हैं हमारे बॉडी में? 20 एमिनो एसिड्स हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं, एमिनो एसिड्स जो 20 एमिनो एसिड्स हैं इनका स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट में देखेंगे। और अगर आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे, स्ट्रक्चर को देखोगे, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे। मैं अच्छे से सिंपल ट्रिक में स्ट्रक्चर को बताते जाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, जिससे आप लोग को स्ट्रक्चर खुद ब खुद याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ता है कुछ कुछ चीजों को, लेकिन याद करने का प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरे स्ट्रक्चर्स को देखना, फिर ये टॉपिक आप लोग को मेरे ख्याल से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। या फिर जब भी आपको पढ़ना हो तो मेरे वीडियो को आप लोग थोड़े हाई स्पीड में चला करके एक बार रिविजन कर लिया करो। जब भी आपको पढ़ना हो दोबारा तो तुरंत हो जाएगा। ये टॉपिक इसमें कवर है, ठीक है। तो 20 एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में। कुछ को हम लोग एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलते हैं और कुछ को नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। ए ऐसे मैंने लिखा है तो ये अमीनो एसिड के लिए मैं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ ना। इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। जो इसेंशियल एमिनो एसिड मतलब वो आवश्यक है हमारी बॉडी को, उसको हमको चाहिए, बाहर से चाहिए। ये हमारे बॉडी में खुद से सिंथेसाइज नहीं हो सकता, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? बाहर से इंटेक लेंगे। इसका इंटेक हम लोग को करना पड़ेगा बाहर से, फूड के द्वारा ना। इसका सोर्स क्या होगा? फूड। या कभी कभी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके लिए सप्लीमेंट्स भी आते हैं। और ये क्या है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इसको हम लोग को बाहर से इंटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हुए 10 अमीनो एसिड जो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है और जिनको हमको बाहर से इंटेक करना है। वो कौन कौन सा है? वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएनालिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनिन, थ्रायोनिन और ट्रिप्टोफैन। ये 10 अमीनो एसिड को हम लोगों को भोजन के द्वारा ग्रहण करना होता है। और जो 10 नहीं है, जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में, जिनको बाहर से हमको लेने की जरूरत नहीं है, वो है ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, प्रोलिन, एस्पार्जिनिन, फिर ये एस्पार्टिक एसिड है, ये एस्पार्जिन है, ठीक है। फिर ये ग्लूटामिन। ये 10 अमीनो एसिड इसेंशियल और ये 10 अमीनो एसिड नॉन इसेंशियल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अमीनो एसिड का? तो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मैं बता दी कि चूंकि इसके नाम में ही लिखा हुआ है एमिनो और एसिड्स, तो इसमें एक एमिनो ग्रुप होगा NH2 और एक क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा CaOH। और बीच में यहाँ पे कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन। ये NH2COOH, NH2CH2COH, या इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं NH2CHCOOH। जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके मैं R ग्रुप लगा दे रही हूँ, क्योंकि यही हमारा स्ट्रक्चर बनाएगा ना। इस R को हम लोग बदलते जाएंगे। हर एक अमीनो एसिड में ये R ग्रुप क्या होते जाएगा? बदलते जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक ग्रुप है और ये एसिडिक फॉर्म ग्रुप है ना। इधर ये बेसिक ग्रुप है और ये वाला एसिडिक ग्रुप है। बेसिक फंक्शनल ग्रुप, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग इसका अगर आयोनाइजेशन कराएं तो क्या होगा? बेसिक फंक्शनल ग्रुप का काम क्या होता है? H+ को ग्रहण करना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। और एसिड का काम क्या होता है? H+ या प्रोटॉन डोनेट करना। यही होता है ना। तो ये प्रोटॉन अगर ले लेता है तो ये क्या हो जाएगा? NH3+, फिर CH, फिर COO। ये प्रोटॉन दे देता है तो ये हो जाएगा COO- और ये R। तो आप लोग अमीनो एसिड इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है। आपको जो सहूलियत हो, जिसमें ठीक लगे, वो वाले फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। मोस्टली इस फॉर्म को लेकर के स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक। पर मैं इस फॉर्म को लेकर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो ना। तो हम लोग इस फॉर्म से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें टॉपिक में। स्ट्रक्चर तो डिस्कस करेंगे ही। हाँ, देखो, याद रखने के लिए मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया है आप लोगों को, ताकि हर एक तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। तो जितने भी जो भी पॉसिबिलिटी आप लोग को अच्छी लगेगी, सही लगेगी, उस तरीके को आप लोग यूज कर लेना याद करने के लिए। तो देखो, अमीनो एसिड को अगर डिवाइड करो तो वो कितने प्रकार के आते हैं? एक न्यूट्रल अमीनो एसिड, फिर एक एसिडिक अमीनो एसिड, और एमाइड कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, एरोमेटिक, साइक्लिक और बेसिक।
वैसे तो मैं देखूं तो क्या आता है अमीनो एसिड में, 3 टाइप्स ही आता है। एक होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल, एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड, और फिर होता है बेसिक अमीनो एसिड। इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल अमीनो एसिड टोटल 15 हैं, एसिडिक टोटल 3 है, और बेसिक टोटल एसिडिक टोटल 2 है और बेसिक टोटल 3 है अमीनो एसिड्स ना। कौन कौन से न्यूट्रल है, कौन से एसिडिक है, कौन से बेसिक है, तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। ये एस्पार्टिक एसिड, ये कैसा है, एसिडिक है। फिर ये ग्लूटामिक एसिड, ये भी एसिडिक है। बेसिक कौन कौन सा है इसमें, तो LAH, बेसिक के लिए LAH याद रखना, LAH, L मतलब लाइसिन, ये बेसिक हो गया। A मतलब ये मतलब आर्जिनिन, ये यहाँ आर्जिनिन मिल गया। H मतलब हिस्टीडिन, हिस्टीडिन कहाँ है, यहाँ ये। तो ये बेसिक है, ये बेसिक है और ये बेसिक है। 3 बेसिक हो गए, 2 एसिडिक हो गए, और बाकी के जितने भी बचे वो सब कैसे हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड हैं। ठीक, नॉन एसेंशियल में कौन कौन है, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड है जो कि एसिडिक है, प्रोलिन जो कि न्यूट्रल है, एस्पार्टिक एसिड ये भी एसिडिक है, फिर एस्पार्टिन जो है ये भी ये भी न्यूट्रल है, ग्लूटामिन ये भी न्यूट्रल है। अच्छा, इसमें 9 है ना, एक और इसमें है कौन, टायरोसिन, टायरोसिन भी इसी में है ना, 10 हो गए टोटल। अब स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो अच्छा, यहाँ 3 टाइप के मैंने बताया, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अब ये स्ट्रक्चर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, पर मैंने और भी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। न्यूट्रल में ही आएगा एलिफेटिक, एल्कोहल कंटेनिंग, एमाइड कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग और एरोमेटिक, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई थी तो मैंने अलग से लिख दिया, पर ये भी न्यूट्रल वाले ही है ना। और एसिडिक को अलग से मैंने लिखा हुआ है और बेसिक को मैंने अलग से लिखा हुआ है। साइक्लिक भी क्या है, न्यूट्रल का ही है। तो ये पूरे न्यूट्रल के ही है, इसको आप लोग न्यूट्रल में एक साथ कर लेना, ठीक है। तो कौन कौन सा है न्यूट्रल में, देखो एलिफेटिक में ये 5, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। अल्कोहल कंटेनिंग में सेरिन और थ्रेओनिन। ऐसे याद रखोगे ना अगर नाम को, तो आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना में इजी हो जाएगा। एसिडिक तो पढ़ ही लिए हो, बेसिक पढ़ ही लिए हो। साइक्लिक स्ट्रक्चर केवल एकमात्र प्रोलिन ही है जो साइक्लिक एमिनो एसिड है ना, और ये इमीन वाला फॉर्म भी होता है। प्रोलिन जो है वो इमीन एसिड बोलते हैं इसको, इमीन एमिनो एसिड, अमीनो एसिड ना बोल करके इमीन एमिनो एसिड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो मैं बताऊंगी क्यों बोलते हैं इमीन, है ना। फिर यहाँ पे एरोमेटिक में ये 3 है, सिर्फ इन तीनों में बेंजीन रिंग दिखेगा स्ट्रक्चर में। फिर सल्फर कंटेनिंग ये दोनों है, सिस्टीन और मिथाइलिन, तो इन दोनों में सल्फर जरूर दिखेगा। एमाइड कंटेनिंग आर्जिनिन, एस्पार्टिन और ग्लूटामिन है, तो इन दोनों में एमाइड ग्रुप जरूर दिखेगा। तो याद करने में आसानी हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं स्ट्रक्चर में। अच्छा, एक और चीज कि सभी एमिनो एसिड का अपना एक कोड भी होता है ना, हर एक एमिनो एसिड को अलग अलग कोड मिला हुआ है। तो जैसे कि हम लोग कोड को भी मैं साथ में डिस्कस करूंगी, जैसे ग्लाइसिन के लिए G है कोड, ठीक है, एलानिन के लिए A है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबके लिए वही रहेगा जिससे वो शुरू है, क्योंकि फिनाइल एनालिन के लिए भी P दे दिया अगर, तो प्रोलिन के लिए भी P होगा, तो दोनों सेम हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है ना, अलग अलग है। प्रोलिन के लिए जैसे अगर हम लोग देखें तो प्रोलिन के लिए तो P है, लेकिन फिनाइल एलानिन के लिए क्या है, यहाँ पे F होता है, ठीक है। तो अलग अलग भी होता है ना, सब एक जैसा नहीं होता। तो हम लोग कोड भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में आते हैं हम लोग ग्लाइसिन के। अब मैंने क्या बताया कि स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, तो आपको क्या, एक तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, NH2CH2COOH, और उसमें क्या लगा हुआ है, R ग्रुप। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी आप लोग बनाने के लिए लिख सकते हो, NCCR, ऐसे भी बनाने के लिए लिख सकते हो ना, पर मैं पूरा ही लिखूंगी, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे पहले तो इसका कोड GLY, मतलब इसको जब भी लिखना होता है तो हम लोग GLY लिखते हैं ना, ग्लाइसिन। और जो 1 वर्ड कोड है वो इसके लिए G है, एक वर्ड का जो कोड है वो G है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो पहले जो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, NCC, ठीक है। N मतलब NH2, C मतलब COOH, और यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। नीचे में क्या लगेगा, R ग्रुप। R ग्रुप क्या है यहाँ पे, तो ग्लाइसिन के लिए जो R ग्रुप है वो होता है CH3, R ग्रुप क्या है, CH3, तो यहाँ पे लग जाएगा CH3, अलग से लिख देती हूं मैं। ये हो गया ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। एलानिन के स्ट्रक्चर में आते हैं। एलानिन के स्ट्रक्चर में देखो, एलानिन को हम लोग डिनोट करेंगे ALA, 3 वर्ड का कोड ही, सब में 3-3 वर्ड, 3-3 लेटर्स के ही होते हैं ना, किसी किसी में 4 लेटर है, बाकी सब में मैक्सिमम में 3 लेटर है। इसका 1 वर्ड कोड है A। इसमें जो R ग्रुप लगेगा वो R ग्रुप लगेगा, सॉरी ग्लाइसिन यहाँ पे हाइड्रोजन ना, R ग्रुप क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर में फिर से ड्रॉ कर दे रही हूँ, H2NCH
COOH और यहाँ पे H, ये है ग्लाइसिन। ठीक है, अब एलानिन का जो R ग्रुप है वो क्या है, CH3, ये है CH3। तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, NCC, COOH, NH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे लग जाएगा CH3। ये हो गया एलानिन और ग्लाइसिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैलिन। वैलिन में VAL से इसको डिनोट करेंगे और इसका वन वर्ड कोड क्या होगा, V, और इसका जो R ग्रुप है वो R ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा अब वैलिन के लिए, CH, CH3, CH3। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, NCC, C मतलब COOH, N मतलब NH2, यहाँ CH और ये यहाँ क्या लगेगा, CH, CH3, CH3। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूशिन। ल्यूशिन के लिए क्या होगा, इसका कोड LEU, वन वर्ड कोड क्या होगा, L। इसमें जो R ग्रुप है वो R ग्रुप क्या है ल्यूशिन में, तो R ग्रुप है यहाँ पे, जैसे यहाँ CH, CH3, CH3 था, यहाँ पे एक और CH2 बढ़ जाएगा, CH2, CH, CH3, CH3, ये R ग्रुप हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर सेम वैसे ड्रॉ करो, NCC, C मतलब COOH, N मतलब NH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे हो जाएगा CH2, CH, CH3, CH3। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आइसोल्यूशिन। आइसोल्यूशिन को हम लोग, इसका जो शॉर्टकट फॉर्म है वो क्या है, ILEU, ऐसे लिखते हैं इसको आइसोल्यूशन। मैंने कहा था ना किसी किसी में 4 लेटर्स हैं और इसको इसके लिए वन वर्ड कोड क्या है, तो I ही इसके लिए वन वर्ड कोड है। R ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आइसोल्यूशन में जो R ग्रुप होता है वो सेम ऐसे ही है, CH, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH हो जाएगा CH3। ठीक, फिर CH और उसके साथ यहाँ पे फिर से CH3, तो 1 2 3 और एक और हाइड्रोजन इधर कर देते हैं, हो गया। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, NCC, ये COOH, ये NH2, ये CH और यहाँ पे क्या होगा, CH, CH3 और यहाँ पे CH, चाहो तो CH2 लिख सकते हो ना, या फिर CH यहाँ और यहाँ पे CH3, बिल्कुल इसी के जैसा ड्रॉ करने की कोशिश की है मैंने ताकि आप लोगों को अलग ना लगे ना। फिर नेक्स्ट है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन के लिए THR, वन वर्ड कोड T। R ग्रुप यहाँ पे क्या है, तो R ग्रुप है CH, CH3 और OH। अब देखो यहाँ OH आ गया, अल्कोहल। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अल्कोहल कंटेनिंग में थ्रियोनिन का नाम लिखे भी थे, तो ये अल्कोहल कंटेनिंग है ना। बाकी अभी तक जितने भी हम लोग पढ़े फर्स्ट वाले से लेके 5th वाले तक, यहाँ तक कौन थे, एलिफेटिक थे, एलिफेटिक वाले, ये ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन और ल्यूशिन और आइसोल्यूशन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल कंटेनिंग सेरिन और थ्रियोनिन। तो थ्रियोनिन में देखो अल्कोहलिक ग्रुप आ गया है ना, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, NCC, यहाँ NH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे हो जाएगा CH, CH3, OH। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेरिन। सेरिन के लिए क्या है, इसका सब कोड क्या होगा, SER, सेरिन। वन वर्ड कोड इसको S देंगे हम लोग। इसका R ग्रुप जो है वो R ग्रुप यहाँ पे होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक अल्कोहल कंटेनिंग है, तो इसका R ग्रुप क्या हो जाएगा, इसके R ग्रुप में होता है CH2OH, CH2OH, या इसको हम लोग लिख सकते हैं CH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ऐसे भी लिख सकते हो ना, क्योंकि पहले वाले स्ट्रक्चर से अगर आपको मैच करना है इस वाले स्ट्रक्चर से, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, देखो NCC, ये COH, ये NH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे हो जाएगा CH, एक तरफ H लगा दो, एक तरफ OH लगा दो, या डायरेक्ट CH2OH लिख दो, छोटा स्ट्रक्चर हो जाएगा वैसे लिखने से, है ना, वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन के लिए क्या होता है, FHE, ठीक है। वन वर्ड कोड इसका F है, ध्यान रखना P नहीं है, F है ना, वन वर्ड कोड इसका P है। R ग्रुप यहाँ पे क्या है, तो क्योंकि ये एक एरोमेटिक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, एरोमेटिक ना, यहाँ पे देखो एरोमेटिक शुरू हो गया, एरोमेटिक फिनाइल एनालिन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ये तीनों एरोमेटिक है, तभी हम लोग इन तीनों को पढ़ेंगे ना। तो देखो फिनाइल एनालिन के लिए F यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चर में R ग्रुप में क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड आएगा, तो ये CH2 और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो बना देते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग, H2N CH COOH और ये हो जाएगा CH2, या मैं लिख देती हूँ CH, यहाँ पे H और यहाँ पे बना देते हैं बेंजीन रिंग।
इसके जैसा दिखने के लिए मैंने ऐसा बनाया है ना, ताकि आप लोग को आसान लगे। ठीक है, नेक्स्ट है टायरोसिन। टायरोसिन का सिंबल क्या होगा? TYR, और इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? टायरोसिन है तो इसके लिए वन वर्ड Y होता है। देखो T नहीं है ना, Y है, तो ध्यान रखना एरोमेटिक वाले के लिए P के फिनाइल एलानिन है तो P नहीं है, टायरोसिन है तो T नहीं है। तो ये ध्यान रखोगे कि एरोमेटिक वाले में अलग अलग कोड रहता है ना। अब यहाँ पे R ग्रुप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो R ग्रुप है वो है, क्योंकि ये भी एरोमेटिक है तो बेंजीन रिंग तो होगा ही, सेम ऐसे ही CH2 एरोमेटिक रिंग, बस एरोमेटिक रिंग से एक और एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ जाएगा। ये है इसका R ग्रुप। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। NCC CH NH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे एक हो जाए, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग CH, और यहाँ पे इसको ऐसे H। चलो फिर से ड्रॉ कर देती हूँ मैं इसको, NH2 CH COOH, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग CH, एक हाइड्रोजन को इधर लिख देते हैं और यहाँ पे बना देते हैं हम लोग फिनॉल ग्रुप। ये अल्कोहल कंटेनिंग नहीं है ना, इसको अल्कोहल कंटेनिंग मत समझना, क्योंकि अल्कोहल कंटेनिंग मतलब OH ग्रुप होना चाहिए, यहाँ सिर्फ OH नहीं है, ये पूरा बेंजीन रिंग के साथ OH है, तो इसको हम लोग फिनॉल ग्रुप बोलेंगे ना। अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन भी एरोमेटिक है, इसके लिए इसका जो सिंबल है वो TRP है, और वन वर्ड कोड इसका W है, टंगस्टन जैसा W। देखो सारे एरोमेटिक में अलग अलग ना, P नहीं था, F था, T नहीं था, Y था, और यहाँ पे भी T नहीं है, W है। ठीक है, R ग्रुप क्या है यहाँ पे? तो R ग्रुप जो यहाँ पे है वो है CH2, फिर यहाँ पे एक इस तरीके की संरचना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है, करेक्ट है। क्या है ये जो कंपाउंड ये लगा हुआ है, ये इंडोल ग्रुप लगा हुआ है ना, इंडोल बोलते हैं इसको। ठीक है, इंडोल ग्रुप लगा हुआ है। तो चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। NCC, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब ये यहाँ पे CH2 है तो मैं एक बार CH लिख रही हूँ, एक बार हाइड्रोजन इधर लिख रही हूँ, और एक बार यहाँ पे इंडोल ग्रुप बना देती हूँ। N 5 मेंबर्ड रिंग और उसके साथ N, और इधर में ऐसा स्ट्रक्चर हो गया इंडोल ग्रुप। ये इंडोल ग्रुप है ना, इंडोल लगा होता है इसमें ट्रिप्टोफैन में। नेक्स्ट क्या है? 10 हो गए हमारे। 11th में आ जाते हैं, 11 नंबर में सिस्टीन। अब सिस्टीन क्या है? सल्फर कंटेनिंग वाले में पढ़े थे हम लोग सिस्टीन वगैरह को। यहाँ देखो सल्फर कंटेनिंग में कौन कौन से, सिस्टीन और मिथायोनिन। तो अभी हम लोग जो दोनों पढ़ेंगे उन दोनों में क्या दिखेगा आपको? सल्फर दिखेगा। तो सबसे पहले सिस्टीन के लिए CYS, और वन वर्ड कोड क्या होगा? C। R ग्रुप यहाँ पे जो है वो है CH2SH, CH2SH। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो NCC, C मतलब COH, NH2, यहाँ पे H, यहाँ से क्या लगा है? CH2SH, तो मैं लिखती हूँ CH, यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन कर देती हूँ, और यहाँ पे SH। ठीक है, SH ग्रुप है, थायोल ग्रुप है ना। इससे पहले जो था स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर के जैसा मैं मैच करने की कोशिश करी हूँ ना, सब में एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ग्रुप लगा रही हूँ मैं, सारे स्ट्रक्चर के जैसा मैच करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे भी मैंने एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ग्रुप लगाया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है मिथायोनिन। मिथायोनिन के लिए जो सिंबल होता है वो होता है MET, मेट। M से इसको वन वर्ड कोड इसका M है। R ग्रुप जो है इसका ये है CH2, CH2S, CH3। सल्फर होना ही चाहिए। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका NCC, सॉरी यहाँ पे NCH होगा ना, यहाँ पे CH, एक हाइड्रोजन इधर कर दो और इधर क्या कर दो? CH2S, CH3। ठीक है, नेक्स्ट है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? एस्पार्टिक एसिड के लिए वन वर्ड सिंबल क्या है? ASP। ASP शुरू का सिंबल लिए हम लोग। इसके लिए D है, वन वर्ड कोड क्या है? D। ध्यान रखेंगे एस्पार्टिक एसिड का वन वर्ड कोड A नहीं है, क्योंकि A एलानिन को हम लोग दे चुके हैं, तो इसके लिए D है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एस्पार्टिक एसिड, लास्ट में D आ रहा है तो D मान लो, यहाँ पे याद रखने के लिए तरीका रहेगा। R क्या हो जाएगा? यहाँ पे R ग्रुप जो है वो होगा, क्योंकि ये एसिडिक है, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा COH ग्रुप होगा, तो इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें CH2COOH इंक्लूड होगा, एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप है ना। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे CH NH2 और यहाँ पे हो जाएगा, ये मैं CH लिखती हूँ, एक हाइड्रोजन को इधर लिखती हूँ और एक COOH ग्रुप इधर। देखो 2 COH ग्रुप है ना, 1 2, इसलिए ये एसिडिक है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड क्या होगा? GLU, शुरू का GLU, और इसके लिए E लेते हैं।
अब ये भी ध्यान रखना, एरोमेटिक वाले के लिए जो पहला वर्ड था वही वन वर्ड कोड नहीं था, और एसिडिक वाले के लिए भी जो पहला वर्ड है वो वन वर्ड नहीं है। इसके लिए ई है और इसके लिए डी है ना, डी और ई याद रखेंगे, ठीक है। अब आर क्या होगा इसके लिए, तो ये भी चूंकि क्या ग्लूटामिक एसिड भी क्या है, एक एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक है तो इसमें भी दो एसिडिक ग्रुप एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप होंगे, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सॉरी इसमें जो आर ग्रुप होगा वो होगा CH2COOH। सेम ऐसे ही है, बस 2 बार CH2 आ गया ना, एक और श्रृंखला जो है वो बढ़ गई, ठीक। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, NH2CHCOOH। यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2 फिर CH2, तो यहाँ पे मैं C कर देती हूँ, सॉरी यहाँ पे CH2 है ना, तो इसको स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ करते हैं, NH2CCOOH। यहाँ पे C के साथ एक कार्बन, अब यहाँ पे हो जाएगा C, इधर एक हाइड्रोजन और इधर हो जाएगा CH2COOH। सेम स्ट्रक्चर इसके जैसा ड्रॉ करने के लिए मैंने ऐसा बनाया, अदरवाइज दूसरे तरीके से भी मैं बना रही थी, वो भी बन सकता था, पर ये ऐसा दिखे ताकि ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 COH ग्रुप है, इसलिए ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा, ग्लूटामिक एसिड। तो 14 एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट 15 वाला क्या है, एस्पार्जिन। अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, एस्पार्टिक एसिड। तो देखो एस्पार्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में क्या है, 2 COH ग्रुप है। अब एस्पार्टिन पढ़ोगे तो बस ये COH ग्रुप बदल जाएगा और कुछ नहीं, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ यहाँ पे COOH है, वहां पे हो जाएगा CONH2, बस इतना ही अंतर है। ये एस्पार्टिक एसिड है और वो एस्पार्जिन हो जाएगा। COOH था, ये CONH2, सेम स्ट्रक्चर ना। तो चलो इसके लिए हम लोग वन वर्ड कोड वगैरह सब देख लेते हैं। तो एस्पार्टिक एसिड के बाद क्या है, एस्पार्जिन। एस्पार्जिन के लिए ASN इसका डिजिट होता है, सिंबल होता है। यहाँ पे ASP हम लोग ले चुके हैं, इसलिए ASP नहीं ले रहे हैं ना। तो एस्पार्जिन, AS और लास्ट का N, एस्पार्जिन। वन वर्ड कोड जो है वो एस्पार्जिन के लिए क्या है, N है, लास्ट का वर्ड N। जैसे एस्पार्टिक एसिड में लास्ट का D था तो D आया था एसिड वाला, यहाँ पे लास्ट में N है तो N आएगा। सेम R ग्रुप क्या हो जाएगा, CH2CO, वहां पे OH था, यहाँ पे हो जाएगा NH2। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो NCCOOH CH NH2, यहाँ पे हो जाएगा C, इधर H कर दो, इधर कर दो CONH2, बन गया। नेक्स्ट है ग्लूटामिन। अब ग्लूटामिन का स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा, ग्लूटामिक एसिड के जैसा होगा। तो यहाँ ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, बस 2 COH ग्रुप है ना, तो यहाँ पे भी बस क्या करना है, OH को हटा के इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, NH2, बस यही डिफरेंस है। जैसे ये था वैसे ही सेम है। तो अगर आपको एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड पता है तो ग्लूटामिन और एस्पार्जिन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वन वर्ड कोड वगैरह हम लोग देख लेते हैं। इसका भी सेम सिंबल हो जाएगा GLN, जैसे इसमें हुआ ASN वैसे इसमें GLN। वन वर्ड कोड जो है वो GLN के लिए Q है। इसमें भी सेम नहीं है ना, देखो ये वाले में भी N, A नहीं ले रहे हैं, G नहीं ले रहे हैं, N और Q अलग अलग ही वन वर्ड कोड है, ठीक है। R ग्रुप क्या हो जाएगा, CH2CH और क्या था, COOH था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा CONH2। 1 2 3, यहाँ पे भी हम लोग CH2 कर देते हैं, ठीक है, हो गया पूरा। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, NCCOOH CH NH2, यहाँ पे हो जाएगा CH, एक हाइड्रोजन इधर कर दो, इधर कर दो CH2CONH2। नेक्स्ट है लाइसिन, 17वां जो है। लाइसिन कैसा है, बेसिक। अच्छा, ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों जो थे ये एसिडिक थे ना, एसिडिक, ठीक। ये दोनों कैसे थे, सेरीन और सिस्टीन और मिथायोनिन, सल्फर कंटेनिंग। अब ये दोनों जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये दोनों कैसे हैं, एमाइड कंटेनिंग। न्यूट्रल हैं पर एमाइड कंटेनिंग है, एमाइड कंटेनिंग। अब लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, 3 स्ट्रक्चर बचा है, तीनों कैसे होंगे, बेसिक। तो लाइसिन के लिए LYS और वन वर्ड कोड होता है K। इसके लिए R ग्रुप जो होता है वो होता है CH। अब देखो बेसिक है तो एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होगा ना, एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप होगा, एक्स्ट्रा आएगा। तो R बराबर CH2 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 और एक और NH2 आ गया। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, NCCOH CH NH2। अब यहाँ पे हो जाएगा C, इधर कर दो H, इधर कर दो ये पूरा ग्रुप CH2 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 और NH2। अब देखो यहाँ पे एक NH2 यहाँ है और दूसरा NH2 यहाँ है, 2 एमीन ग्रुप है, इसलिए ये बेसिक नेचर का है ना। आर्जिनिन में आते हैं, आर्जिनिन के लिए क्या होगा, ARG और वन वर्ड कोड R। ए तो मिल चुका है एलानिन को ना, इसलिए इन सब के लिए बदल गया, ठीक है।
आर ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, आर ग्रुप जो इसका है, चूंकि ये भी बेसिक है तो इसमें भी NH2 अलग से होना चाहिए, तो इसका आर ग्रुप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे हो जाएगा NHC NH2, सेम ऐसे ही है, और यहाँ पे हो जाएगा NH। बेसिक नेचर है ना, कई बार एमीन ग्रुप यहाँ पे आ रहा है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, NCC, यहाँ पे C कर दो, एक हाइड्रोजन इधर लिख दो और इधर पूरा ग्रुप लिख दो। यहाँ पे CH होगा ना, ठीक है, यहाँ पे भी CH छूट गया है, H भी होगा। बॉन्ड को चेक कर लेना, कहीं पे भी 3 बॉन्ड नहीं होना चाहिए कार्बन का ना, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 NH C NH2 डबल बॉन्ड NH। तो कई बार एमीन ग्रुप है, इसलिए इसको ये भी क्या है, बेसिक नेचर का है। तो ये दोनों कैसे हो गए बेसिक, एक और लास्ट बचा है वो भी कैसा होगा, बेसिक। तो हिस्टीडीन देखते हैं, हिस्टीडीन के लिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर वगैरह, HIS इसका सिंबल हो गया। फिर इसके लिए 1 वर्ड कोड H ही रहेगा, क्योंकि H किसी और को मिला नहीं था। R ग्रुप जो यहां पे है वो है CH2, फिर ये NH N, पिरिमिडीन टाइप का स्ट्रक्चर है यहां पे ना। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, N, पिरिमिडीन टाइप का स्ट्रक्चर है, NCCOOH H NH2, यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे मैं CH लिखती हूँ, एक हाइड्रोजन को इधर लिखती हूँ और इधर क्या लिख देती हूँ, ये वाला ग्रुप NH N डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ये हो गया पिरिमिडीन, ठीक है। प्रोलिन जो लास्ट है ये भी कैसा था, बेसिक, क्योंकि देखो एमीन ग्रुप कई बार आ रहा है ना। अब प्रोलिन जो लास्ट है ये कैसा है, न्यूट्रल है, लेकिन कैसा है, साइक्लिक है, न्यूट्रल बट साइक्लिक, है ना। अब प्रोलिन के लिए PRO और 1 वर्ड कोड P, क्योंकि P किसी और को मिला नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक है ना, तो इसको स्ट्रेस एमिनो एसिड भी बोलते हैं, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेस में है, थोड़ा साइक्लिक हो गया, साइकिल बन गया है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है, NCCOOH, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H2 अभी मैं नहीं लगा रही हूं, यहाँ पे आएंगे CH2 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 और ये ऐसे NH, ऐसे स्ट्रेस में आ गया है, साइकिल बना लिया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, वो हाइड्रोजन 2 ना होकर के 1 हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड कंप्लीट है। तो R ग्रुप बेसिकली क्या है, यहाँ पे CH2 CH2 CH2, 3 CH2 है, देखो ये पूरे R ग्रुप हैं। और कैसा बनाए हुए हैं, ये साइकिल बनाए हुए हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, NH CH COOH, और ऐसे ड्रॉ कर दो बस, ये बहुत ईजी है ड्रॉ करना। कई बार बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना, ये यही स्ट्रक्चर ऐसे लिखा हुआ मिलता है, 5 मेंबर्ड रिंग बना रहता है, यहाँ पे N और यहाँ पे COOH, ये तो अलग ही दिखता है, अरे ये क्या है, पर है ये बस यही, ठीक। एमिनो एसिड जैसा लगता नहीं है, फिर उस टाइम पे यहाँ पे NH लिखा रहता है ऐसे, पर यही है। तो ये हो गए, इतने स्ट्रक्चर थे एमिनो एसिड्स के। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एमिनो एसिड में, कि एमिनो एसिड होते क्या हैं, फिर 2 टाइप के एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल में 10 एमिनो एसिड जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका नाम याद करने के लिए बहुत सारे टिक नेट में, यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप लोग जाकर के चेक कर लेना, VLTT ऐसे करके बहुत सारे कोड्स हैं, तो मैं कोड्स अलग से नहीं बता रही हूँ कुछ भी। फिर नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में 10 हैं। फिर स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, या तो आप लोग आयनिक फॉर्म में स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो या न्यूट्रल फॉर्म में ड्रॉ करो। 3 एमिनो एसिड का सीरीज है, न्यूट्रल वाले 15 है, एसिडिक वाले 2 हैं और बेसिक वाले 3 है। बेसिक को याद रखने का तरीका है LAH करके याद रख लेना इसको, ठीक है। और इसमें तो AG है ना, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, बाकी पूरे न्यूट्रल हैं। स्ट्रक्चर हमने सबका लाइन से देखा। फिर से अगर डिवाइड करोगे तो न्यूट्रल एमिनो एसिड में एलिफेटिक, अल्कोहल कंटेनिंग, एमाइड कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, एरोमेटिक और साइक्लिक भी आता है, और बाकी एसिडिक और बेसिक अलग अलग है। स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया था, सभी के स्ट्रक्चर यहाँ पे लगभग मिल गए हैं। एक बार अच्छे से वीडियो को देखो, पढ़ो, तो आप लोगों को सबके स्ट्रक्चर लगभग याद हो जाएंगे। 2-3 बार रिपीट करना, आराम से बन जाएगा। बस R ग्रुप याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आराम से याद हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कौन सा और वीडियो देखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं उसका वीडियो जरूर अपलोड करूंगी।